हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, पटवारी परीक्षा 2021 की कट ऑफ का विश्लेषण फाइनली हो चुका है। एग्जिट पोल वोटिंग के माध्यम से करीब 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के सहयोग से ये मैंने कट ऑफ आपके लिए तैयार की है। काफी डिफरेंस आंकड़े हमें मिल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसके बारे में काफी अच्छे से ये बात बताऊंगा कि किस तरह से इस बार कट ऑफ आपकी रह सकती है। पहले यहाँ पर बता दूं, ये अलग अलग चैनल के माध्यम से यहाँ पर पोल करवाया गया, जिसके अंदर ये पता चला कि भी किसका कितना स्कोर है, कितने परसेंट लोगों के कितने मार्क्स या कितने सवाल सही हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस लोगों ने यहाँ पर दोस्तों अपनी वोटिंग की है। यहाँ पर देखिए 33,000 लोगों ने, यहाँ 33,000, फिर यहाँ पर देखिए 37,000 लोगों ने भाग लिया इसमें, यहाँ पर लगभग 3,000 लोगों ने भाग लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर तो काफी डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद में। तो यहाँ पर 100 से 110 तक 15% लोग बता रहे हैं। यहाँ पर 100 प्लस 30% लोग बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 100 प्लस 12% लोग बता रहे हैं। यहाँ पर 140 प्लस 13% लोग बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी अगर मैं बात करूं कि जो हमने सीधा पूछा है, कुछ इंटेलिजेंट जो टॉपर थे इस एग्जाम में, उनसे पूछा है, बहुत सारे लोगों से बातचीत की है जो काफ़ी शानदार स्कोर कर रहे थे टेस्ट सीरीज और के अंदर। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि 100 प्लस स्कोर करने वाले मात्र 5% बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, 5% बच्चे 100 प्लस करने वाले। फिर मैं आपको अभी देखो कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 90 प्लस लगभग 5 से 10% बच्चे हो सकते हैं। 80 प्लस क्वेश्चन करने वाले 10 से 20% बच्चे हो सकते हैं। 60 प्लस क्वेश्चन करने वाले 20 से 30% बच्चे हो सकते हैं, और उनके इस प्रकार से कुछ मार्क्स निकल कर आ सकते हैं। जैसे 90 प्लस करने वाले बच्चों के 160 से 180 तक मार्क्स बन सकते हैं। 80 प्लस करने वालों के 140 से 160 तक, 60 प्लस करने वालों के 100 से 120 तक मार्क्स बन जाते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो कट ऑफ है वो हम किस तरह से कैटेगरी वाइज निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जो जनरल के मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर कट ऑफ इस बार आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, और अगर नॉर्मलाइजेशन उसमें होता है तो उसके बाद में जो स्कोर है कट ऑफ का वो आपका रह सकता है 215 तक। ठीक है, 215 तक मैं किसका बता रहा हूं? जनरल मेल का बता रहा हूं। ओबीसी का 210 प्लस रह सकता है, ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 200 तक इनका रह सकता है। इसके बाद में एमबीसी की बात करें तो इनका लगभग 185 90 के आसपास रह सकता है। एससी की बात करें तो लगभग 180 मार्क्स रह सकता है। एसटी की बात करें तो लगभग 175-80 मार्क्स रह सकता है। तो ये मैंने ओनली मेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया। अगर आप के इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये मैंने मार्क्स बताए हैं, ध्यान रखिएगा, इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो, और डेफिनेटली आप शानदार करके आए हो और आप सिलेक्शन की रेस में शामिल हो। इसके बाद में अगर हम बात करें मेल कैटेगरी की, फीमेल कैटेगरी की जनरल में, तो अप्रोक्स आप मानकर चलिए कि 200 के आसपास अगर स्कोर जा रहा है तो अच्छा स्कोर है। अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस आपको मिल जाएगा अप्रोक्स 180 के आसपास मार्क्स का। एमबीसी फीमेल की बात करें तो वही 170 180 के आसपास। एससी फीमेल की बात करें तो 160। एसटी की बात करें तो यही 160 या 65 के आसपास स्कोर है। तो काफी शानदार स्कोर है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि फीमेल कैटेगरी के अंदर थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। एससी एसटी की जो फीमेल्स है उनका आई थिंक 150 तक भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, कंपटीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। बाकी यहाँ पर अगर जनरल और ओबीसी की फीमेल की बात करें तो भाई 200 के आसपास ही रह सकती है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी अच्छा है और लड़कियां शानदार तरीके से कंपटीशन में भाग ले रही है और शानदार तरीके से तैयारी कर रही है। तो आप किसी भी फील्ड में देख लो, इम्प्रूवमेंट लगातार उनके अंदर हो रहा है। तो उनकी कट ऑफ उतनी कम नहीं रहेगी अब जितनी कम पहले रही है। तो आपको ज़्यादा इसको हल्के में नहीं लेना है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिले 5 से 7 अंकों का, लेकिन 190 200 मार्क्स के आसपास आपकी कट ऑफ
जाने की पूरी संभावना रहती है, जनरल और ओबीसी की, फीमेल कैटेगरी की। ठीक है, अब आप भी दोस्त मेरे को बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और आप कौन सी कैटेगरी से हैं। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या आप पॉजिटिव है, क्या आप नॉर्मलाइजेशन करवाना चाहते हैं, और इसके बारे में भी आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों एक वीडियो सेशन करेंगे जिसमें हम इसके ऊपर और डिस्कस करने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस प्रकार से इसमें मार्क्स दिए जाते हैं और किसको नॉर्मलाइजेशन का सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीजें आने वाली वीडियो सेशन में होगी। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां भी आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।